भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। आम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम 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 शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावैद्रानवर्ते भगते श्रीमते पवित्रतर जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यां सिद्धेभ्यां नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावैद्रावैनमर्ते भगते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांतिधारा करने वाले देखने वाले सर्व भक्त जनान मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष मम पापं खंडी खंडी जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमः रंजां द्वीं श्रीं हम सम जम व पह क्षां श्रीं शुं श्रीं श्रीं शं शं क्षा श्रीं राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं रं रा द्रां द्रीं द्रावैद्रावैनमर्ते भगते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एम अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवतरथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सशिष्य परिशिष्य वर्ग प्रसिद्धन्तु न। ओम वृषभादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति हरन्तो भगवन्त सर्वज्ञ परम मंगल नाम धेया अस्माकं यामतः सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यस्य यमतः सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमरते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ संग्रह श्री पद्मप्रभु पार्श्वनाथ महाविष्णु चतुर्थ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमरते भगवते प्रश्न से दोष कलमशा दिव्य जमते से शांतिनाथ शांति कराए सर्व विघ्न प्रणाश नहीं सर्व रोग अपामृत्यु विनाश नहीं सर्व परक शुद्ध विनाश नहीं सर्वारिश शांति कराए। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अश्यवशा नमः। अस्माकं सर्व शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावशं सदुयस संघर्ष सर्वारिश शांति कराए। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रा अश्यवशा नमः। सर्व विघ्न शांतिं कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं अतिकामं रतिकामं बलिकामं कृतपापवैराम अग्निवायुभयाम सर्वजीवानंदनाम सर्वजनानंदनाम सर्वभव्यानंदनाम सर्वगोकुलानंदनाम सर्वराजानंदनाम सर्वग्राम नगर केटकरोट मठपपतमूर्ख सर्वानंदनाम सर्वानंदनाम यशुकं तिषु लोकेषु व्याधिवशनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं सस्यरस्तु द्विविधतिषु शान्तिरस्तु श्रीमस्तु जयोस्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलवत धनादि सदा संतो सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमश्यवशानतिदय नमोर्यन्तानं ब्रह्म सर्वशान्तिं कुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्माति सहित शमलौर्यं श्वास्मि स्मोस्मि स्मोस्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परिक्रमाय अस्माकं सर्व शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनि आरिका श्रावक शविन चतुर्थ संघर्ष प्रतिपदाकांक्ष दीप मोनिका नीलमय सर आशा दुर्गम जुये सर्वविघ्न शांतता भारतीय सर्वविघ्न शांतता कमल टोंगे से परिवार से सर्वविघ्न शांतता कमल टोंगे आरोग्य वृद्धितम सर्व कार्य सिद्ध्यतम जुये सर्वविघ्न शांतता गुलाबचंद्र से आरोग्य प्राप्त्यर्थम मधुय आरोग्य प्राप्त्यर्थम जगदीश सर्वविघ्न शांतता रंजनाय सर्वविघ्न शांतता सर्व हीरो आनंद से परिवार से रमेश चंद्र आशी अंकित ज्योति रारा कलकत्ता दुल्हन से पर सुरेश चंद्र सरोज देवी रजनी रेखा मुलमुल विधि निक्की पाटनी कोठारी बिलवाड़ा से परिवार महेश चंद्र शोभा पवन गिरीश शाली आशीषा सुरभि पुनः स परिवार से अस्माकं सर्वशेखरान भक्त जनानां मुकेश नलकेश मेष से परिवार से सर्वविघ्न शांतता पदम चंद्र से सर्वविघ्न शांतता पदम चंद्र से सर्व कार्य सिद्ध्यतम चंदाया सर्व अविघ्न शांतता चंदया आरोग्य प्राप्त्यर्थम सरिता सल्ला किरण कुसुम से परिवार पुष्पा शेट्टी सिद्धांत से परिवार राहुल नेहा हार्दिक से परिवार सपना ज्ञानेश सरोज पवन संगीता सुशीला सरिता दिलीप शांति कुमार आयुष हीरो आनंद सपना पांडे से बिना सिंधवाड़ा से परिवार प्रीति सगानी से परिवार पदमजी सर्व विघ्न शांतता दृष्टि निवारणता पतंजलि रायपुर से परिवार सा सुशीला अनुराधा से परिवार सा राजेंद्र जीतू से परिवार से संतोष हेमा आरोग्य प्रसाद सुधीर बबीता से परिवार से बंजिंदा संतोष से परिवार सा
ममता गुवाहाटी से परिवार से महेंद्र से शरीग्नद से शुक्रगनी सुषमा से परिवार से प्रमद दीपा से परिवार सुभाष से अमृतसर परिवार से संकल्प शिका भोपाल से वर्धमान कुशलगढ़ 15 ममता चंद्र प्रकाश शरीग्नद ममता शरीग्नद शांतता सर्व माया सुभाष से परिवार से महेंद्र से शरीग्नद से शैलेश से शरीग्नद शांत विजय से परिवार संगीता शरीग्नद शांतता सर्व विज्ञान मम त्रियोगाशं सने सर्व संभव सागश आरोग्य प्रतितम सर्विघ्न निवारताम मम सर्व शांतिम तुष्टिम रेणुका सर्विघ्न शांतितम सर्व काशिदितम सर्व शाकिन्यादि भयोपशमनं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परिविद्यां छिंद छिंद अभिनव रोम फट स्वा ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं मंथाणं मर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नम जानमलेशविषाणं नम जनानं वैजनानं परमेजनानं सविजनानं अनन्तजनानं कोटिविदनं बीजविदनं नम पादानुसारणम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपदश्री पार्ष्णा जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्सिद्धतंग जिनेन्द्राय नमो नमः संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीं ब्रह्माचार्य श्री शंभर सागर बालाचार्य मुनिमक्ष समय सागर जिम्मेदार समस्त साधु संकेत चरण में 12 नमस्कारो जल फलादि अर्घ्यं निरपामिते स्वाहा पदस्य मंत्र सुवाक्यम पिंडस्य स्वात्मचिंतनम रूपस्य स्वरूपचिद्रूपम रूपातीत निरंजनम। इतनी अच्छी बात बताई आचार्य ने इस गाथा में। पदस्य मंत्र वाक्य सम, जो मंत्र जाप करते हैं उस पदों पे हमारा एकाग्रता बननी चाहिए, उसको बोलते हैं पदस्थ ध्यान। जो भी मंत्र, गुरु का मंत्र दिया हुआ जो भी आप मंत्र करते हैं वो पद हमारे सामने आना चाहिए। पहले नहीं आता है तो उसको लिख करके उसको देखते हुए मंत्र आराधना करो। अपने आप ही थोड़े 2 4 5 माला के बाद में अपने आप आँख बंद करने से वो मंत्र हमारे सामने आएगा। इसलिए मंत्र को हमें पदस्थ रूप में ध्यान करना चाहिए। ऐसे नहीं आकुलता से जाप करो। आकुलता से जाप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पद के रूप में यदि ध्यान करोगे एकाग्रता बनेगी, शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मनोवृत्ति निर्मल होगी, मन एकाग्रता होगी। आध्यात्मिक और लौकिक दृष्टि से हमें दोनों तरफ से हमें फ़ायदा होगा। इसलिए कोई भी मंत्र जाप करो। ओम ह्रीं नमः, ओम में पंच परमेष्ठी को गर्भित करके, ह्रीं में 24 तीर्थंकर को गर्भित करके उसका ध्यान करते हुए उस पद का हमें ध्यान करना चाहिए। आप ऋषि मंडल हमेशा देखते हैं, ऋषि मंडल का भी इस तरह से पदस्थ रूप में ध्यान करना। ऋषि मंडल में कोठे बने हुए, बीच के कोठे में क्या है? ह्रीं है। बीच के कोठे में ह्रीं है तो ह्रीं में चंद्रमा में कौन से तीर्थंकर है? चंद्रमा में चंद्र प्रभु और पुष्पदंत, ये चंद्रमा में तीर्थंकर विराजमान है। बिंदु में कौन से तीर्थंकर है? नेमिनाथ, मुनि सुव्रतनाथ नेमिनाथ। और कलावा में कौन से तीर्थंकर है? पद्म प्रभु और मुनि सुव्रतनाथ, ये कुछ में है, कला में है। और इकार में कौन से हैं? सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। और र में कौन से तीर्थंकर है? 16 तीर्थंकर हैं। ऐसे 24 तीर्थंकर को चंद्रमा में, बिंदु में, कला में, इकार में और र में कितने कितने कौन कौन से तीर्थंकर है? उनका कलर क्या? 2 गोरा, 2 सावला, 2 हरिया, 2 लाल, 16 प्रतिमा सोहनी में बंधु बारंबार। उस कलर को देखते हुए भी हमको उस ह्रीं का ध्यान करना है। उसमें 24 तीर्थंकर को गर्भित करके हमें ध्यान करना है। तो ह्रीं का ध्यान पदस्थ रूप में करने से अनंत पट कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि ह्रीं में पूरे सिद्ध परमेष्ठी गर्भित हो जाता है, पूरे 24 तीर्थंकर गर्भित हो जाता है। इसलिए ह्रीं सबसे बड़ा बीजाक्षर मंत्र है।